शुरुआत में शहजाद आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि आज एक बार फिर बयानों के जब तीर चले हैं तो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं, केंद्र सरकार को ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र की वजह से दिल्ली का विकास रुका है। जवाब। अर्पिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करता हूं कि दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या किया। हालांकि ये चुनाव केंद्र का नहीं है, केंद्र का चुनाव हुआ तो 7 में से 7 सीट दोनों छोटे मियां बड़े मियां के एक होने के बाद भी मिली, पर फिर भी एक अच्छे प्रवक्ता की निशानी होती है कि सवाल के साथ वो न्याय करे। दिल्ली के लिए किए गए काम, 60,000 करोड़ के हाईवे, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मीरठ, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो की 4th फेज जिसके लिए 13,000 करोड़ लगभग दिए गए, फेम की इलेक्ट्रिक बसेस 400, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 8,000 करोड़ यमुना जी की सफाई के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को जो उसका शेयर बनता है तो एक हिस्सा, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज के लिए, 3,700 करोड़ पेंशन के लिए, 72 लाख लोगों को फ्री राशन, नेशनल वॉर मेमोरियल, आंबेडकर मेमोरियल, इस प्रकार के अनेकों प्लेसेस इंक्लूडिंग यशोभूमि और बाकी जो प्रोजेक्ट्स किए गए केंद्र में, भारत मंडपम जैसे, ये हमने दिल्ली के लिए किया है। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम इनको काम करने से रोकते हैं। आपको याद होगा कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो आज इसका लोकार्पण किया गया, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जज को, योर 1 year एडवर्टाइजिंग बजट इज मोर देन व्हाट यू आर गिविंग फॉर द प्रोजेक्ट, व्हाई डोंट यू गिव 1,100 करोड़। इस 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 1,100 करोड़ था, यूपी का 6,500 करोड़ था। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम आपको रैप कर रहे हैं, आपके एडवर्टाइजिंग बजट ले लेंगे हम लोग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। आज आपने देखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है कि कैसे शीश महल पे इन्होंने 3 गुना ज्यादा खर्चा कर दिया। ये 2013 में एफिडेविट देकर आए थे, ये छोटे घर में रहेंगे, वो एफिडेविट आज भी है हमारे पास। पर जब इन्होंने अपने घर में 6 करोड़ की फ्लोरिंग, 1 करोड़ के पर्दे, 20 लाख के टीवी, 20 लाख का टॉयलेट, 20 लाख का जिम, 61 लाख का स्लाइडिंग डोर बिठा दिया, तब कालका जी में जहां प्रधानमंत्री ने 3,000 लोगों को एक मकान दिया था इससे पहले, उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं की वर्षों तक। ये इनकी काम करने का तरीका। और मैं इनसे लास्ट में पूछना चाहता हूं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं खाना चाहता हूं मैं। चलिए हम लोग यहां पर रोकते हैं, पंजाब में तो एलजी नहीं है, बीजेपी नहीं, 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। पंजाब में ना बीजेपी ना एलजी, पंजाब में जन लोकपाल आया है क्या? पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को मिले हैं क्या? पंजाब में नहीं कर सकते। चलिए 2019 में इन्होंने दलितों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी, 100 बच्चे हर वर्ष ये विदेश भेजेंगे। कितने बच्चों को भेजा, पूछे इनसे। यमुना की सफाई के लिए 8,000 करोड़ केंद्र ने दिए, कितनी साफ हुई यमुना? गाजीपुर लैंडफिल साफ हुआ क्या? पंजाब में सत्ता आ जाएगी तो हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली, क्या हुआ? क्या नशा मुक्त पंजाब बनाया? क्या बढ़े हुए बिजली के दाम और पानी के दाम बोल रहे थे हम आने वाली सरकार में माफ करेंगे? अरे अभी सरकार है, करो ना। ठीक है, जैस्मिन शाह। अर्पिता जी, बड़े दुख की बात है कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी जब दिल्ली आते हैं और कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं, पहले तो ये प्रोजेक्ट्स दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ में, हम सबको पता है कि मेट्रो की फंडिंग आधी आधी दिल्ली सरकार देती है, सेंटर देती है, आरआरटीएस की भी शेयर्ड है। खुले आम झूठ बोलते हुए आज पकड़े गए प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या कहते हैं कि ये केवल काम मैंने किया है, केवल भाजपा ने किया है। चलिए, शहजाद पूनावाला झूठ बोलते ही हैं, वो सबको पता है, तो वो ठीक है, वो एक प्रवक्ता है, उनका काम है, शायद उनको बोला जाता है कि जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे आप प्रवक्ता नहीं हो हमारे। देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैंने दिल्ली के लिए जो काम किया वो इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जो काम उन्होंने 2020 में वादे किए थे, 2020 में पहले कहा था कि 4 लाख झुग्गी वासियों को फ्लैट दे देंगे, बस चुनाव के 1 हफ्ते पहले आके 1,700 फ्लैट दे देते और बोलते मैंने अपना काम कर दिया। दूसरी चीज, इतने सारे वादे उन्होंने, दिल्ली देहात, एक दिल्ली का बड़ा समुदाय दिल्ली देहात में रहता है, वहां पे दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कई सारी चीजें वादे कही थी 2020 में कि हम अच्छा, ये तो सारे केंद्र के इसमें आते हैं कि मैं मालिकाना हक देंगे, कुछ सेक्शंस हैं, धाराएं, वो हम हटा देंगे, लाखों लोगों को उससे राहत होती। 5 साल बीत गए, अपने काम का तो ठिकाना नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी नॉन स्टॉप जो गाली गलौज है, जो केवल और केवल तीखा टिप्पणी है, सकारात्मक राजनीति हमने जो काम किया वो बताने की जरूरत नहीं होती है जब प्रधानमंत्री जी आते हैं कि आपने दिल्ली के लोगों के लिए किया क्या इतने 10 सालों में। क्योंकि देखिए शहजाद ने बता दिया क्या क्या काम हुआ, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सारे झूठ है अर्पिता जी, सारे झूठ हैं। कह रहे 8,000 करोड़ यमुना में खर्च किए, 1,000 करोड़ भी खर्च किया हो तो मैं चैलेंज कर दूं शहजाद को, कितने झूठ बोलते हैं ये लोग। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद आज झूठ बोला, तो शहजाद की तो बात ही छोड़ दीजिए। सर, केंद्र और दिल्ली सरकार ने पिछले 7 सालों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि तो खर्च की है ना यमुना पर, वो पैसे हो क्या रहे हैं? जनता तो फिर ये सवाल पूछेगी ना सर। 7,000 करोड़ सर, बिल्कुल। आप ये कहते हैं उन्होंने पैसे दिए नहीं, वो कह रहे हैं पैसे आए नहीं। अरे पैसे गए कहां? बीच में हवा में खो गए।
और यमुना के लिए क्या हो रहा है? अर्पिता जी, दिल्ली में अगर किसी ने काम किया है, आप ये मुझे बताइए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रूपांतर हुआ है कि नहीं हुआ। आज हमने 22,000 क्लासरूम बनाए हैं। सर देखिए, हम कह यमुना रहे हैं के कि सवाल हमने पर 3 स्कूल यूनिवर्सिटी का खड़ी जवाब की नहीं है। हो सकता। हमने जो सवाल हमने पूछा जा ये रहा है नहीं कह उसका रहे जवाब हैं। दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल, आप आप गिना रहे चाहती थे ना हैं वो यमुना पैसे के नहीं ऊपर मिले, क्या वो काम हो? पैसे कहाँ गए? 7,000, ये तो सर आंकड़े है ना। केंद्र दिल्ली सरकार ने पिछले 7 सालों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सर 4,290 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। 23 प्रोजेक्ट पर काम होना था, नहीं हुआ सर काम। किसकी वजह से नहीं हुआ? ना बिल्कुल नहीं, केंद्र की बिल्कुल नहीं वजह से अर्पिता या जी। आम आदमी यमुना पार्टी की वजह से नहीं हो पाया? किसकी वजह से नहीं हो पाया सर? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, जो तमाम हमारे दायरे में जो चीजें आती है उन सब पर हमने काम किया है। शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सर ये पैसे यमुना कहाँ गए? रिलेटेड। अगर ये आपका दायरा नहीं है तो आप पहले ही हाथ खड़े कर देते, मत दीजिए मुझे पैसे। नहीं, बात ये नहीं मैं है। यमुना नहीं साफ यमुना कर की पाऊंगा। वो पैसे अर्पिता जी, लेने के मैं बाद सवाल क्यों कहा जाता है मैं कि हम वो काम ही नहीं कर पा रहे, वो हमारे दायरे में नहीं है? फिर वो पैसे कहाँ गए? अर्पिता जी, गलत बात है। आप शहजाद जब बोल रहे थे आप टोकते नहीं थे। सर मैं जब काउंटर, बात मैं अपनी उनसे पूरी भी नहीं करने दे पूछूंगी रहा हूं। सर, काउंटर करूंगी नहीं, ना। मैं देखिए, बात- आप मुझे हमेशा पूरी ये नहीं बात करने दे कहते रहे हैं हो। कि जहां जिसकी सरकार हो उसको लेकर वो सवाल होने चाहिए। दिल्ली में तो बीजेपी की बिल्कुल, मैं सरकार जवाब नहीं दे है ना, दूं। आपकी क्या सरकार है, मैं इसलिए मैं जवाब आपसे दे दूं? पूछूंगी। नहीं तो मैं जवाब दे दूं ना। आप दीजिए ना सवाल ही सर, पूछती रहेंगी तो मैं जवाब कब दूंगा? दीजिए ना सर, जवाब ही तो चाह रही हूं मैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि यमुना की सफाई पे पिछले 10 साल में, मैं आपको आंकड़े के सहित बताता हूं क्योंकि आपने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया। 10 साल पहले केवल 350 MGD पानी का सीवेज ट्रीटमेंट दिल्ली में होता था। आज ये बढ़कर 700 MGD हो गया है। 600 MGD हो गया है। कुल दिल्ली का जो सीवेज है वो 800 850 MGD के करीब है। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले 1-2 साल में ये भी खत्म हो जाएंगे। हम कहते हैं कि यमुना सफाई का काम अधूरा रहा। मुझे बताइए कि ये लोग 10,000 करोड़ इन्होंने नमामि गंगे में खर्च किए हैं। सभी ये आंकड़ा देते हैं कि जनता गंगा रोज कितनी टीवी साफ पर हो गई। देख रही है, हम तो पोस्टर कह और रहे हैं ना रोज कि देख कुछ रही काम हमारे है। मैं आधे चाह हैं, रही हूँ कुछ थोड़ा हम खत्म कर समाधान की लेंगे। तरफ समझना चाहे कि कोई काम रुका है अगर जनता का, दिल्ली वासियों का, तो क्यों रुका है सर? मैं ये समझना चाह रही हूँ, इसलिए मैं एक और काउंटर आपसे रखना चाह रही हूँ सर। देखिए, क्योंकि आप आरोप लगा जाएंगे, वो आरोप लगा जाएंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उसका ना सर। तो मैं चाह रही हूँ, आपने ये कहा कि बहुत सारी मतलब सुधार हुआ है लेकिन अभी वो काम अधूरा है, हो नहीं पाया, ये आपने कहा यमुना के लिए, ठीक है। मैं जरा 2 साल और लगेंगे अर्पिता 2 जी, साल पूरा और प्लान लगेंगे। बन गया है। मैं ये भी कह रहा हूँ। ठीक। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक और चीज कहना चाहता हूँ। यमुना सफाई पे पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा प्लान हम लागू कर रहे हैं। हाँ। 2 साल और चाहिए। 2 साल 2 साल में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक ये है। बताइए कि आप दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर कब ठीक करेंगे? इसकी ठीक कोई है। समय सीमा आप ठीक तय है करेंगे सर। कि नहीं? ठीक है सर, मैं महिला लॉ एंड कब ऑर्डर पर सुरक्षित हो पूछूंगी जाएंगी? शहजाद से। अब जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सर एक्सटॉर्शन सुनिए कॉल्स ना, कब बंद हो ये जाएंगे? भी वादा था गैंग कि वॉर कब आपने खत्म हो कहा जाएंगे? कि आप ही केंद्र समय अपने सीमा वादे दीजिए। पूरे नहीं कर रही। तो मैं जरा आम आदमी पार्टी के वादों पर भी गौर करना चाहूंगी। आपने कहा मैनिफेस्टो उठा लीजिए। मैनिफेस्टो अगर आम आदमी पार्टी का भी देखा जाए तो बहुत सारे काम है जो आपके भी अधूरे हैं। हालांकि हमारे एजेंडा कार्यक्रम में ही अरविंद केजरीवाल खुद गिना गए कि 3 काम हम कौन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूं। दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बना देंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, जहां झुग्गी है वहां मकान दे देंगे, साफ पानी पीने का मिलने लग जाएगा। सर ये सारे वादे फिर कब पूरे होंगे? इसके लिए भी कुछ आपने मानक तैयार किए हैं या अभी 6-7 साल, 8-10 साल और लगेंगे? दिल्ली के सड़कों को आपने जो कहा, एजेंडा आज तक में हमने 3 बात अरविंद जी ने कही थी कि दिल्ली के सड़कों का जो काम है, यमुना की सफाई वाला जो काम है, और हर घर 24 घंटे पानी पहुंचाने का काम, ये 3 मुख्य तौर पे काम है जो हाफ वे पहुंच गए हैं। इसको अगले 3 या 4 साल में हम ये भी खत्म कर लेंगे। लेकिन आज जो काम हो गए हैं, आप ये समझिए कि जो काम हो गए, भाजपा 20 राज्यों में उनकी सरकार है। एक सरकार बता दे जहां पे उन्होंने 24 घंटे और मुफ्त बिजली पहुंचाई हो, जहां पे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए हो, जहां पे शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल बनाए हो, जहां पे हर जगह पे हम नल से पानी हर जगह पे पहुंचा रहे हैं। ये बात समझना चाह रही हूँ, 10 साल पहले ही नहीं होता कामों था। में ये कह दिया जाता है कि 50-50 का तरीका रहता है, यानी केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए बहुत सारे काम लॉ एंड ऑर्डर में तो सारी सुनिए ना जिम्मेदारी इनकी है ना, इनसे पूछिए। बहुत सारे काम लॉ एंड अटके ऑर्डर हुए में हैं। कोई तो जब ये सारे बात, जब मैं आपको ये अपने ही आपके ही वादों को गिना रही हूं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अभी आपको और समय चाहिए, यानी 10 साल आप काम कर चुके हैं, जिसमें कहीं कोई रोड़ा केंद्र की तरफ से नहीं है, जो सिर्फ आपको काम करना था, वो काम करने के लिए भी आपको और समय चाहिए ना सर? नहीं, रोड़ा क्यों नहीं था? पिछले 2 साल इन्होंने क्या किया? सारे लोगों को जेल में भेज दिया। क्या एक भी गारंटी है ही नहीं ना, ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूं। आगे भी आप नेता जेल जा सकते हैं, अगर उन्होंने भेजा है, अगर वो पावर रखते हैं तो वो आगे भी कर सकते हैं सर। तो फिर इसके लिए एक आम तौर पर जनता क्या चाहती है, मैं कैसे समझूंगी? मान लीजिए फिर आपके नेता चले गए जेल, तो हम क्या फिर 4 साल के लिए बैठे रहेंगे सर? अर्पिता जी, आप मान के चलिए कि 2 साल इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कि पूरा का पूरा एक्साइज मैटर राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है। आप तोता और मैना के जैसा सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो और फाइनली बेल मिल गई। तो अब ये केस खत्म हो गए हैं, दिल्ली केस खत्म हो सरकार गए। वापस पूरी स्पीड पे काम कर रही है और हम ये आश्वासन दे रहे हैं दिल्ली ठीक के है लोगों को शहजाद, कि जो चंद काम रह गए, अर्पिता हम जी नहीं कहते कि सारे काम, बहुत ठीक, चंद काम रह गए हैं, बाकी सारे काम देखिए हमने कर अर्पिता दिए, जी, बाकी जो चंद ठीक काम भी है खत्म कर लेंगे। जैस्मिन। अब इनसे अर्पिता पूछे जी लॉ एंड ऑर्डर कब ठीक कर देंगे, हाँ, लॉ एंड बीडीए का ऑर्डर एक मास्टर बड़ी प्लान कब क्लियर समस्या कर है देंगे। सर, वो कह रहे हैं दिल्ली सब की लॉ एंड ऑर्डर कब सही सब होगी। सवाल का जवाब हाँ। सब दूंगा अर्पिता जी। अर्पिता जी देखिए, मैं ना चिल्ला रहा हूं, ना चीख रहा हूं, ना हड़बड़ा रहा हूं, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं और अगर गलती हो जाएगी तो फिर से जवाब देने का कोशिश करूंगा। मुझे बस 20 सेकंड दे दीजिए, एक फैक्ट चेक करना है। उन्होंने कहा कि मैं झूठा हूं। देखिए, मैं शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। मैंने जो आरआरटीएस के विषय में सुप्रीम कोर्ट को कोट किया, अर्पिता जी आप बता दीजिए क्या मैंने झूठ कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार फटकार लगाई कि इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने झूठ बोला हो तो मुझे अभी कैस्टिगेट करिए और बोलिए भाजपा झूठी है। मैंने झूठ नहीं बोला। दूसरी बात इन्होंने बोली कि यमुना जी के लिए हम लोग प्रयास करें, 2 साल में साफ कर देंगे। डीपीसीसी की रिपोर्ट है कि यमुना जी और भी प्रदूषित हुई, मतलब कि 5 मिलीग्राम पर लीटर का जो प्रिस्क्राइब लिमिट है डब्ल्यूएचओ का बीओडी लेवल का, वो 85 mg पर लीटर है। और ये सुनिए, ये है केजरीवाल जी 2014 से 15 से बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के देखिए, ऐसे मेरे पास 2015, 16, 17, 18, 19, 20 के बयान है। आपके भी मंच पे एक बार मैनिफेस्टो पॉइंट्स है मैं मेरे कह रहा हूँ, पास। चलिए हम इनको यहाँ पर रोकते ये हैं ना। आपके मैनिफेस्टो पॉइंट्स है। अर्पिता जैस्मिन जी जी मैं जवाब किसी दे के रहे हैं बीच ना, में वो नहीं एक मिनट, बोलता। अर्पिता जी मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलता। अर्पिता जी आपका भी सवाल का जवाब देना है, इसलिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अपनी बारी में बोलता हूं। अर्पिता जी चलिए, हम इनको बहुत प्रताड़ित कर रहे दिल्ली में, ये कहते हैं ना, तो पंजाब में जन लोकपाल, पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला, पंजाब को नशा मुक्त 1 हफ्ते में बनाने का वादा, पंजाब में क्राइम्स और गैंग को खत्म करने का वादा, उसमें किसने रोका? ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। आरपीजी हमला हुआ मोहाली के हेडक्वार्टर पर, गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के बाहर गोलियां चली है, जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया है। अरे भाई अपने राज्य का बता दो ना। और आज दिल्ली की जब बात हो रही है तो मैं फिर से अर्पिता जी देखिए, मैं बार बार आपके दर्शकों को 10 सेकंड दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की क्या 10 व्यवस्था है? दिल्ली के वो ये भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तौर पे उनके सारे मैं बता नेताओं को रहा जेल हूँ भेजा जा अर्पिता जी रहा है। 10 अरे बताइए दिल्ली की बात कीजिए अर्पिता जी ना, पर ये तरीका जैस्मिन डिबेट का जी, नहीं हो प्लीज। सकता। अर्पिता जी 1 सेकंड। हाँ। अर्पिता जी आप तो सबको समान समय देती है और आप किसी को भी नहीं बख्शते अपने सवालों से। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन जी की हड़बड़ाहट ना, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लग रहा होगा। ठीक है सर, उसमें जवाब दे दीजिए जरा। दिल्ली पर वो कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं, उसको जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे अगले मेहमानों के पास जाऊं। मैं बता रहा हूं, मैं उसी पर बता रहा हूं अर्पिता जी। दिल्ली के कानून व्यवस्था का विषय केंद्र का है, आपने भी माना। इस विषय का मतलब यह है कि यह लोकसभा का चुनाव का विषय था, उसमें तो 7 में से 7 सीट मिली है। मतलब दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है कि केंद्र में कानून व्यवस्था ठीक की है दिल्ली की, इसलिए 7 में से 7 सीट दी है। पर जो दिल्ली के विधानसभा के विषय, इन्होंने कहा था 500 नए स्कूल नाम बताओ, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताओ, 24 नई यूनिवर्सिटी के नाम बताओ, तार मुक्त दिल्ली क्यों नहीं की बताओ, प्रदूषण मुक्त दिल्ली पंजाब के बात करने वाले थे बताओ। आपने जो दिल्ली के विधानसभा में वादे किए थे उसको गिनाओ। लोकसभा में तो चुनाव का वादा था और वादा पूरा जवाब नहीं दे पा रहे दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर कौन सा विषय है? लॉ एंड ऑर्डर ये हालत है आपकी। केंद्र के चुनाव हो चुके हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। आज देश की जनता देख रही है, आप मुंह ये उठा के भाग रहे हो। एक जवाब देने की हालत नहीं है आपकी। दिल्ली की महिला कितनी असुरक्षित है? दिल्ली में रेप इंसिडेंट्स डबल क्यों हो रहे हैं? दिल्ली में डेली एक्सटॉर्शन कॉल, गैंग वॉर्स क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है। इन पे गहरा असर ठीक है पड़ा सर, जरा मैं और मेहमानों के पास भी चली जाऊं। हाँ ठीक है सर, वहां पे इलाज करा देंगे इनका। नहीं सर, ऐसे मत बोलिए, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं सर। सवाल एक दूसरे पर हर कोई उठा रहा है, लेकिन ऐसे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। नहीं सर, किसी को बैठकर हम यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना कि कौन की तबियत खराब है, नहीं खराब है सर। ठीक है सर, प्लीज दोनों लोगों से, जैस्मिन जी और शहजाद जी, दोनों लोगों से है कि ऐसे पर्सनल टिप्पणियां ना कीजिए आप लोग। शीश महल के टोटो टॉयलेट पर बैठने वाले, ठीक है सर, नहीं टोटो टॉयलेट डॉली शर्मा, संडास पर बैठने वाले हमको बता रहे हैं। डॉली शर्मा, आपके सामने तो चुनौतियां और बड़ी हैं, क्योंकि आपके सामने आम आदमी पार्टी का किया हुआ अभी तक का पूरा काम, बीजेपी के अपने दावे और किस तरह वो आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी दिल्ली को लेकर? देखिए अर्पिता जी, सीधी और साफ बात है, जिस तरीके का टकराव आप इनमें देख रहे हैं, यही
दिल्ली की जनता 10 साल से देख रही है। कोई कहता है इन्हें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, कोई कहता है कि हम ये नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र सरकार ने नहीं किया, और अभी प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना, वो ये कह रहे हैं ये लोगों ने नहीं किया, हमने तो दिया। तो इस चूहा बिल्ली की लड़ाई में पिस कौन रहा है? पिस रही है आम जनता। उन्होंने शीला दीक्षित जी का दिल्ली में वो गुड गवर्नेंस का मॉडल देखा है, जहां दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट हुआ, जहां फ्लाईओवर्स का जाल बना, जहां बड़े बड़े कॉमनवेल्थ गेम्स तक होस्ट किए गए, जहां दिल्ली को प्रदूषण मुक्त डॉली जी, कराया गया। एक बात मुझे ये बताइए, क्या शीला तो दीक्षित के किए गए काम को ही आगे रखकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतर रही है, या कोई ऐसा चेहरा दे पा रही है जो दिल्ली की जनता की पसंद हो, या मुख्यमंत्री के तौर पर उसको सामने रखा हो कांग्रेस पार्टी ने? अर्पिता जी, अनइंटरप्टेड मुझे 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे आप पूछेगा, मैं जवाब दूंगी। देखिए, हमारा मॉडल विकास का मॉडल है। हम तेलंगाना की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हमने जो जनता को वादे किए वो हमने किया। चाहे महिलाओं की सुरक्षा का फ्री बस का वादा हो, सिलेंडर का वादा हो, चाहे वहां बच्चों की शिक्षा के वादे हो, हमने वो पूरे किए। और इसी तरीके से दिल्ली की जनता ने, वही मैंने शीला दीक्षित जी का नाम लिया कि आज तक भी शीला दीक्षित जी को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि जो दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने दिया वो आज तक वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और यही काम मैं आपको बता रही हूँ, और सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इतना काम इन लोगों ने किया है तो दिल्ली में महिलाओं के लिए अपराध के आंकड़े कैसे बढ़ गए? इन्होंने कहा यमुना की सफाई परियोजना फेल कैसे हो गई? हाँ, एक ही स्कूल पर आप पेंट पुताई करके पूरी दुनिया को दिखाते रहते हैं शिक्षा का मॉडल, लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल दिल्ली में हैं जो जमीनी, जो बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। अस्पतालों में एडमिट नहीं हो सकते अगर आपके पास सिफारिश नहीं है। हाँ, और रही बात सड़कों की, इनकी, तो अभी स्वाति मालीवाल इन्हीं की पार्टी की सांसद है, जिन्होंने आतिशी जी जो आज की मुख्यमंत्री है उनके बारे में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगातार दिखाया कि देखिए किस तरीके की सड़कें हैं। तो ये जो यहाँ कह रहे हैं, इनकी कथनी और करनी के फर्क साफ पता चलते हैं। और इनकी, मैंने कहा ना, जैसे चूहा बिल्ली की जो लड़ाई रोज होती है, उससे परेशान दिल्ली की जनता है। असल में दिल्ली की जनता कोई काम नहीं हो रहे, नई यूनिवर्सिटीज, नए स्कूल, नए कॉलेज, कुछ नया नहीं है, सिर्फ वही जो शीला दीक्षित जी ने बनाया उसी पर। जल्दी से मुझे बता दीजिए, आपकी टीम का कैप्टन कौन है? देखिए, कांग्रेस में हमेशा से हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और जिस तरीके का मैंडेट आएगा वो डिसाइड करेंगे और उसी तरीके से हम काम करेंगे।